हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा एंड फ्रेंड्स। मैं अपने इन सो कॉल्ड गोल्डन टिप्स वाले वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब आप लोगों को लगा होगा सर ये गोल्डन टिप्स की ज़रूरत क्यों है? बड़े बड़ी मेजर ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए कि नंबर वन, हो सकता है ये गोल्डन टिप्स उनके भी काम आ जाए जो अभी अभी एग्जाम देने वाले हैं। सो जून में यू विल हैव योर प्रीलिम्स एंड यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, मेहनत करो, 1 साल, कोई 2 साल। नाउ द सिचुएशन है कि कुछ ना कुछ जरूर होता है बिटवीन दोज हु ट्राई टू पास दिस एग्जाम एंड दोज हु मेक थ्रू दिस एग्जाम एंड दे पास दिस एग्जाम। और वो बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस होता है, दैट एज होता है। सो आई हैव बीन टीचिंग एस्पिरेंट्स सच एज यू फॉर द लास्ट डिकेड एंड अ हाफ। मुझे ऐसा बहुत कम लोग दिखते हैं। ओके सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीरियस एस्पिरेंट्स। हो गया ऐसा टाइम पास वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं उनमें सो कॉल्ड ऐसी ऐसे नहीं बोला जाता कि यार एक तो बिल्कुल ही यार हेल है और एक हेवन है, या एक ब्लैक है या वाइट है, या एक जीनियस है एक बिल्कुल नहीं है। नो, दैट वेरी फ्यू स्टेप्स हियर एंड देयर जो एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट करता है या करती है, और जो सो कॉल्ड एस्पिरेंट ही रह जाता है वो नहीं कर पाता। और यही मैं तुम्हें इन गोल्डन टिप्स से हेल्प करना चाहता हूं कि अगर सिर्फ वो एज वाली बात है, अगर वो सिर्फ वो एज का इशू है, तो वो मैं तुम्हारा सॉल्व कर सकता हूं। सो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स राइट मुझसे पढ़ते हैं, और मैं अन अकेडमी पर द लार्जेस्ट एवर टीम, सिडलाइक टीम है जो कि मेरे से पढ़ते हैं। कुछ तो वजह होगी जो वो मुझसे पढ़ते हैं, और कुछ तो वजह होगी जो मैं उस वजह को जस्टिफाई करना चाहता हूं। सो लेट्स डू दिस पार्ट। द सेकेंड वन पहला मैंने कर लिया था, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। मैंने एक वीडियो बनाया विच इज विद रिगार्ड्स टू हाउ टू मेक अ टाइम टेबल, और ये दूसरा है हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब इस क्वेश्चन में बड़ा जबरदस्त है, इट्स अ लोडेड क्वेश्चन। ओके, तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो सिर्फ टाइटल है, इसमें लोडेड क्वेश्चन क्या है? हाउ टू मेक यूज ऑफ एनसीईआरटी नहीं बोला मैंने, हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हर पर्सन, एवरी एवरी एस्पिरेंट वर्थ इज सॉल्ट पढ़ेगा, पढ़ेगा, छोड़ेगा, याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, कुछ नहीं। लेट्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट मोमेंट, लास्ट वर्ड भी होगा ना उसको वॉच करना एंड देखना कि तुम्हें कितना एडवांटेज होता है, और बाद में तो मुझे थैंक यू का कार्ड भेज देना। सो दोज ऑफ यू डोंट नो मी, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। अन अकेडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड सिड लाइफ से जाना जाता है। ये SIDLIVE, सिड लाइफ, ये मेरा रेफरल कोड है। जब भी आप कोई प्लस क्लास ज्वाइन करो, आइकॉनिक क्लास ज्वाइन करो, कॉम्बैट कोर्स यूज करो, जहां रेफरल कोड की जगह आएगी वहां पे यूज करना सिड लाइफ। एक तो आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा विल बिकम अ पार्ट ऑफ टीम सिड लाइफ विच इज द लार्जेस्ट टीम। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। सो टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है कि कोई ना कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। मुझे कुछ पॉलिटी में, गवर्नेंस में, IR में, सुप्रीम कोर्ट की किसी कोई रीसेंट जजमेंट आई, कोई पार्लियामेंट में कुछ इशू हुआ, या फिर और इंटरनेशनल डोमेन में कुछ हुआ, आई विल सर्टनली शेयर इट विद यू ऑन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। और दूसरा कि मेरी कौन से अपकमिंग कोर्सेज आ रहे हैं, कब रिविजन कोर्सेज आ रहे हैं, कब स्पेशल क्लासेस आ रहे हैं, आई विल कीप शेयरिंग विद दिस ऑन टेलीग्राम चैनल। अगर आपके पास मोबाइल कैमरा इस समय अवेलेबल है तो आप इस कोड को स्कैन कर लीजिए, तब भी आपको यू कैन ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। सो तुम्हारे पास वेरियस अपॉर्चुनिटीज है। अब एक मेजर दुख का निवारण कर दिया अन अकेडमी ने, एंड दैट्स अ वेरी मेजर अनाउंसमेंट। सो बहुत सारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स हमारे वो बेचारे ना बड़ी मेहनत करते, कभी इस जगह पर, कभी टेलीग्राम पर, कभी कहाँ पर, कभी ऑनलाइन, पता नहीं कौन कौन से PDF के वेबसाइट्स कलेक्ट करते रहते बेचारे, और उनको पता नहीं होता फॉर MCQs, दैट MCQs और उसके आंसर्स और उसके एक्सप्लेनेशन। अब तुम्हें पता नहीं वो मिलते हैं नहीं मिलते, फिर कितने मिलते हैं, नोबडी नोस, फिर वो ऑथेंटिक होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, यू डोंट नो। सो अन अकेडमी ने दुख ही खत्म कर दिया। सो वी हैव डन दिस कंप्लीटली फॉर यू। वी हैव लॉन्च्ड द प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट सीरीज, जिसमें स्पेशली क्यूरेटेड क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। ऑल ऑफ देम आर अंडर वन प्रैक्टिस सीरीज, और हर सब्जेक्ट के ऑल ऑफ देम विल बी अवेलेबल टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर तुमने 1 ईयर एंड अबव प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया स्टार्टिंग फ्रॉम 20th अप्रैल। तुम्हें यूज करना है कोड सिडलाइव, SIDLIVE। आप मेरा रेफरल कोड यूज करो, तुम्हें ये सीरीज सारी की सारी बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी।
दिस इज CSE एश्योर, जो मैं सही में हमेशा बोलता था कि अनअकैडमी तुम्हारा लास्ट डे तक साथ देने आया है। सो प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर ऑप्शनल तक हम तुम्हारे साथ है, इंटरव्यू तक भी हम तुम्हारे साथ है। सो लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर तुम नहीं पास हो रहे, डोंट वरी, इफ यू टेक अ 2-year कोर्स एंड अबव सब्सक्रिप्शन, we'll continue your subscription for the extended period in the form of CSE Assure. We are with you till the time you crack this exam. ये है लास्ट माइल प्रोग्राम, जिसमें अनअकैडमी आपको हेल्प करेगा टू डील विद द इंटरव्यूज, द पर्सनालिटी टेस्ट, और ये बहुत जरूरी होता है। अगर तुमको लग रहा है कि यार हम बिना प्रिपरेशन के इंटरव्यू में चले जाएंगे और भैया हम तो पक्का फ्लाइंग कलर से बाहर आएंगे, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। अनअकैडमी आपका उस पॉइंट पे भी साथ देगा। वील कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज, विल टेल यू हाउ टू गो फॉर इट, एंड दैट्स इट। सो दिस इज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें पर्सनल कोच, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स। यू ओनली हैव टू रिमेंबर द कोड SIDLIVE। और एक बार देखो, 12 मंथ, 24, 36, कोई भी अमाउंट को एक बार चेक करके देखो यार, एक बार देखो, ओके, एंड कंपेयर इट टू व्हाट इज द यूजुअल चार्जेस in the so-called physical or offline classes, and you will see that you have a huge advantage of this. Very reasonable, very effective. Just use the code SIDLIVE. You're a wise gang of students. Take a wise decision now. और भगवान ना करे तुम्हारे पास ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि तुम नहीं अफोर्ड कर सकते ऑफ एनी काइंड ऑफ दिस प्रिपरेशन, डोंट वरी, अनअकैडमी आपको 0% EMI पे लोन देगा टू हेल्प यू क्रैक दिस एग्जाम। सो as I said, you're a wise gang of students. Take a wise decision, but take it now. पहला क्वेश्चन, मैं पिछला वीडियो बनाया था तब भी मैं ये बात पूछता हूं कि, और मैं पूछा था और मैं सेम क्वेश्चन आज फिर से पूछता हूं कि सर ये वीडियो की जरूरत ही क्या है, मतलब व्हाट इज द जरूरत, एनसीईआरटी पढ़ के फायदा क्या? अरे सबसे मेजर गलतफहमी है क्या, सबसे ज्यादा गलतफहमी। तो मैं तुम लोग को बताता हूं ना, जब हम लोग एनसीईआरटी की बात करते हैं तो लोग ना बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे सर एनसीईआरटी की बात करें, हाथ दोगी, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। हम ना सिविल सर्विस के एग्जाम वाले हैं, हम वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम दे रहे हैं और आप हमसे एनसीईआरटी की बात कर रहे हो। किसी को पता ना चले, मम्मी पापा ने देख लिया बेटा 6th क्लास की बुक पढ़ रहा है, ओके, कैसा सोचेगा? सबसे मेजर गलतफहमियां यहां पर है। सो लास्ट डेकेड एंड हाफ से मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, यस, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, गॉड ऑफ पॉलिटी नाम मुझे बोला जाता है, एंड उनके लिए मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन एक भी ऐसा डे नहीं जाता, एक भी ऐसा दिन नहीं आता जब मुझे ऐसा लगता है कि दैट यू बिकम अ बेटर स्टूडेंट और यू डोंट बिकम अ बेटर स्टूडेंट बाय स्टडिंग एनसीईआरटीज। मुझे ना शर्म आती, हाँ 6th क्लास की बुक है यार, वो भी पहली 6th क्लास की बुक है, एंड मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूं, अगर मैं सिर्फ इसी बुक से एमसीक्यूज बना दूं ना, okay, इसी बुक से एमसीक्यूज बना दो ना, द अनप्रिपेयर्ड अमंगस्ट यू, अनप्रिपेयर्ड अमंगस्ट यू, अनप्रिपेयर्ड इज द कीवर्ड, अमंगस्ट यू, तुम इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते सिर्फ इसी बुक से, क्लास 6 की एनसीईआरटी पार्ट 1। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ये क्लेम गलत कर रहा हूं, प्लीज आना मेरी स्पेशल क्लासेस में और मैं तुम्हें बताता हूं, बिकॉज ये कॉम्पैक्ट टॉपिक्स है। एनसीईआरटी के ऑथर्स को मेरी लाख 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 मुबारकें, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से ये बुक लिखी है कि वो छोटे 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 वर्ड्स है, उसको तुम एक्सपैंड करके पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। लेकिन पढ़ने वाला चाहिए, पढ़ाने वाला चाहिए, ओके, अदरवाइज यू गोना वेस्ट योर टाइम, ओके, थिंकिंग कि एनसीईआरटी किसी काम की नहीं। लेकिन टुडे आई विल टेल यू दैट व्हाई मस्ट यू, स्टेप नंबर 1 रीड एनसीईआरटी, नंबर 2 रीड एनसीईआरटी इन अ पर्टिकुलर वे, इन अ पर्टिकुलर वे, जिससे कि तुम्हें एडवांटेज हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम किसी एक बुक को इग्नोर कर रहे हो, तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो अगर तुम इस बुक को पढ़ो और तुम्हें इमीडिएट एडवांटेज हो जाए, सो अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, तुम फिर ये बुक छोड़ोगे? सर्टेनली नॉट। हम उसको पढ़ते ही गलत तरीके से, उसको हमें कोई एडवांटेज ही नहीं दिखता, इसलिए हम उसको पटक देते हैं, अरे दूसरी बुक लाओ यार। सो हुई मुद्दत के गालिब मर गया,
पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो अगर यूं पढ़ाया जाता कि एनसीईआरटी पढ़ते तुम्हें अचानक मैनिफेस्टेड एब्सोल्यूट क्लियर एडवांटेज होगा, फिर तुम बुक छोड़ोगे? सर्टेनली नॉट। सो आज मैं तुमको दो चीजें बता रहा हूं। वन, वाई एनसीईआरटी इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये तुम्हारे, यार ये एक वर्ड बड़ा खतरनाक है, ये वर्ड बहुत डेंजरस है। योर बेसिक्स इंप्रूव कर देंगे। जितने लोगों से पूछ लो यार बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। भैया बेसिक होता क्या? बेसिक इज फाउंडेशन। फाउंडेशन वो हर चीज का फाउंडेशन होता है, बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है। ओके, तो वो बिल्डिंग का फाउंडेशन सबसे क्रूशल पार्ट होता है बिल्डिंग बनाते टाइम। जब तक बिल्डिंग, ये सच एन ऑफ्ट रिपीटेड लाइन कि सर ये क्लीशे सा हो गया है ना, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। लेकिन इवन इफ इट इज अ क्लीशे माय फ्रेंड्स, इट इज एब्सोल्यूट वैलिड क्लीशे, बिकॉज इट इज सच एन ऑथेंटिक स्टेटमेंट। बिना फाउंडेशन के तुम कैसे सब्जेक्ट समझ सकते हो? मुझे समझ में नहीं आता कि ये बेसिक कॉमन सेंस व्हाई डू एस्पिरेंट्स, तुम लोग तो यार इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर, वी आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। सर इज्जत से बात करो यार, तुम लोग बेसिक बात को क्यों नहीं समझ रहे हो यार? फाउंडेशन सब्जेक्ट का अगर नहीं आएगा, हाउ विल यू बिल्ड अपॉन दिस पार्ट? So which building is going to stand on a weak foundation? No building is going to stand on a weak foundation, and let alone an exam of the caliber of UPSC Civil Service Examination is certainly not going to let you survive without you really knowing the basics. So NCERT teaches you basics, or let me explain this to you. So इसको थोड़ा कॉमन सेंसिकल देखो। ये क्लास 6 की बुक की बात कर रहा हूं मैं। क्लास 6 में तुम नो बेबीज थे, छोटे छोटे बेबीज थे। तो वो छोटे छोटे बेबीज को एनसीईआरटी बुक ने पढ़ाया था। तो एनसीईआरटी बेबी की बुक्स जो बेबीज को पढ़ाया जाता था, 6th की क्लास में पढ़ाया जाता था, तो कितने 10-12 साल के थे, कितने साल के थे? तो वो एज में तुम्हें कितना इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की होगी। और आज तुम हो गए हो चैंपियंस, तुम लोग हो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हें कितना जल्दी एनसीईआरटी समझ में आएगा if only you know how to take advantage of this part. So without foundation, without basic subjects, you are never going to crack this exam. Please make sure, और इसको पहले ऑथेंटिकली एक्सेप्ट कर लो, पहले एक्सेप्ट कर लो। क्या होता है, हम लोग है ना किसी भी प्रेमिस को जब तक एक्सेप्ट नहीं करते, वी डोंट स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पार्ट। अगर तुम आर्ग्यूमेंटेटिव मोड में, नहीं सर बिना बेसिक्स के ही मैं चैंपियन बनने वाला हूं, एनसीईआरटी पढ़ना मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो फिर माय फ्रेंड्स नो पॉइंट वॉचिंग दिस वीडियो। छड़ो यार, कुछ और देख लो, वो देख लो, वो वाला वीडियो एक आ रहा है धमाकेदार एंट्री वाला, यूट्यूब पे वो भी आ रहा है, वो देख लो। ओके, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ एक्चुअली सक्सेसफुल होना चाहते हो, और अगर तुम एक्चुअली किसी तरह से अपने सब्जेक्ट को में एज लाना चाहते हो, द वर्ड हियर इज एज। नाउ वॉच द वीडियो विद द बिलीफ सिस्टम कि एनसीईआरटी तुम्हारे बहुत काम आएगा। एंड व्हेन आई से एनसीईआरटी, व्हेन आई रेफर टू द वर्ड एनसीईआरटी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉलिटी गवर्नेंस आईआर पढ़ाता हूं, पीएसआईआर पढ़ाता हूं, तो मुझे अपना ही सब्जेक्ट आता है। सो व्हेन आई एम रेफरिंग टू पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर, आई एम रेफरिंग हाउएवर टू क्लास 6 टू क्लास 12th की एनसीईआरटी, एंड आई डोंट हैव एनी इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। सो प्लीज मेरे को मत पूछना कि सर कौन सी बुक, कौन सा एडिशन। अच्छा, ये भी एक नया दुख है, ओल्ड की न्यू। बाबा कोई भी ले लो यार, ओल्ड भी ले लो, न्यू ले लो, शर्त ये है कि पढ़ना चाहिए। द आइडिया है कि फर्क पड़ना चाहिए। सो ओल्ड मिल गए ओल्ड ले लो, न्यू मिल गए न्यू मिल ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछना कि सर 6 की पढ़ेगी, 7 की पढ़े, 7 की पढ़ेगी, 8 की पढ़े, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरे हिसाब से क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला पेज, क्लास 12th के एनसीईआरटी का लास्ट पेज तक तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। नो इफ्स नो बट्स अबाउट इट। अगर तुमने इस बात को पहले एक्सेप्ट करो, पहले जहां पर भी तुम्हें एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है ना, अब मैं जो बोलता जा रहा हूं, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3, जहां तुम्हें एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा, नहीं सर ये वाली बात नहीं आ रहा, 6 की नहीं पढ़ेंगे, ओके, वहां रुक जाओ, वहां पर इस वीडियो को रोक दो, ओके, एंड देन यू कम बैक टू दिस वीडियो व्हेन यू गेट अ हिट, व्हेन यू रियली फील इट। जब तक मन से नहीं आवाज आएगी ना,
यू विल नॉट डू एनीथिंग. सो मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि रूल द एंटायर इंस्पिरेशन हैज टू कम फ्रॉम विद इन. जब तक तुम कन्विंस नहीं होंगे कि यार ये करना जरूरी है, ओके, तब तक तुम इसको कर गुजरोगे नहीं. सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेक अप योर माइंड. फैसला करो. तो सैफ अली खान साहब ने एक पिक्चर में बड़ा अच्छा डायलॉग बोला था कि सोच समझ के फैसला करो, फैसला करने के बाद सोचना मत. तो वो पिक्चर थी ना रेस, और बड़ी अच्छी पिक्चर थी. ओके, पिक्चर मत देखा करो, अभी इस पर ध्यान दो. सो द पॉइंट हियर इज क्लास 6 to 12th एनसीईआरटी देखोगे, ओल्ड और न्यू. मैं भाई होल 9 yards की बात कर रहा हूं. तो ये सारी है, और इनमें से थोड़ी सी हो गए, हो सकता है ये तो स्क्रीनशॉट है, तो यू नो वेयर टू गो फॉर इट. ओके, तो तुम, अच्छा इसमें भी थोड़ा सा दुख है कि सर, मतलब लोग तो पूछने वाले का काम है पूछने वाला, सर ये बुक फिजिकली खरीदें कि पीडीएफ मिल जाती है, कि इसका वीडियो देखना है, कि क्या देखना है. भाई मुझे कुछ नहीं बता. तुम इसको अगर बुक खरीद भी लो तो कोई महंगी ज्यादा होती नहीं, पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है तो भी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है. डू इट, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं. अब मेरा तो वीडियो का टाइटल ही कुछ और था. मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की बात थोड़ा ना कर रहा था. कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आपने बोला एनसीईआरटी की बात ना. मैंने कब बोला? मैंने बोला हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एनसीईआरटी. एनसीईआरटी तो पढ़ना आता है, सब लोग बोलते हैं. हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एनसीईआरटी. हाँ, तो ये है यार टॉपिक. तो तुम टॉपिक ही नहीं समझ रहे हो, मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूं. मैंने ये थोड़ा ना बोला कि हाउ टू मेक और हाउ टू यूज एनसीईआरटी. एनसीईआरटी पढ़ेंगे, यूज हो जाएगा. हाउ टू मेक बेस्ट यूज, तो उसका क्या है, मैं इसको कोई थ्योरेटिकल जवाब नहीं दे सकता. हाँ, इसका कोई थ्योरेटिकल जवाब है भी नहीं. तो क्या करते हैं, इसको करके देखते हैं. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड. ये ठीक है? हाँ ठीक है सर. तो लेट अस रीड एन एनसीईआरटी. ये क्या है, मतलब हद है. मतलब सिद्धार्थ अरोरा जी, आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब हद कर देती है. मतलब क्लास 6 की आप बुक उठाकर हमको चैप्टर 2 पढ़ा रहे हो. हम जीनियस, वी आर अपियरिंग फॉर द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड. थोड़ी इज्जत करो. इज्जत है ना, पढ़ लेते एक बार, मेरे साथ पढ़ लो, थोड़ा सा टाइम ले लेंगे. सो मैं तुम्हारे साथ रीड करूंगा, ओके, और तुम भी मेरे साथ रीड करना. थोड़ा सा सेट बैक, थोड़ा सा पीछे हो जाओ सोफा पे, ऐसे ना बिल्कुल ऐसे सेट बैक हो गया, रिलैक्स करो. अरे यार इतना सिंपल सा क्या. चले पढ़ लो ना मेरे साथ, पढ़ा मेरे 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 मन के लिए यार. 20 मिनट मेरे लिए, चलो 20 मिनट. सो ये चैप्टर 2 है, और ये चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है यार, नहीं यार, दो 15-20 मिनट मेरे साथ मन से पढ़ो ना यार प्लीज. एक बार यार शिद्दत से हो जाए यार. ना, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार. एक बार ध्यान से देखते हैं. सो ये प्रीवियस चैप्टर हमने नहीं पढ़ा. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस्ड द मीनिंग्स ऑफ डाइवर्सिटी. हाँ, आगे पढ़ो यार, ये ही इंपॉर्टेंट है. आगे पढ़ो ना. नहीं, आगे क्या होता है, ओके, ये चैप्टर 1 पढ़ लेना. अच्छा ठीक है. समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट, अच्छा, फ्रॉम अदर्स, पूरी लाइन यार. कॉन्सेंट्रेट, डिफरेंट वर्ड को कोट्स में डाला गया है. अच्छा, फ्रॉम अदर्स आर टीज, लाफ्ड एट और नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप. We feel hurt, angry, helpless, or sad when friends or others treat us in such ways. Have you ever wondered why this happens? In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society. We will look at how they are connected to. सर ये हमको आता है. अरे मार्क कर रहे हैं ना बाबा. ओके ठीक है. तो अभी तो हमने 3 वर्ड्स हमको मिल गए. एक ये डिफरेंट, एक डाइवर्सिटी, और ये तीसरा वर्ड इनइक्वालिटी. सो सिंपल. अच्छा ठीक है. फिर एक बहुत ही नोनी फोटोग्राफ है. ओके सर, इसमें नोनी फोटोग्राफ क्या है? बड़ी इंटेलिजेंट फोटोग्राफ है. अच्छा, इसमें हमने देखा कि बॉयज है, गर्ल्स है, फिजिकली ठीक है, और वो भी है जिनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है. सो दिस प्रोबेबली इज शोन एज अ ब्लाइंड बॉय एंड द बॉय इज ऑन व्हील चेयर. क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इक्वालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे पास इक्वालिटी इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी होती है सर इनइक्वालिटी का ऑपोजिट. लवली, व्हाट एन आंसर. ओके,
इनइक्वालिटी अगर नहीं होगी तो इक्वालिटी होके ही दिखाएगी। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो इनइक्वालिटी अगर नहीं है तो इक्वालिटी है। तो ये बच्चे को, 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 ये बच्चे को एकदम इक्वल ट्रीटमेंट करनी चाहिए, एकदम इक्वल ट्रीटमेंट करनी चाहिए। यस, मतलब ये बच्चे को, 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 ये बच्चे को इक्वल टेस्ट देना चाहिए। हाँ, इक्वल टेस्ट। सर इक्वल टेस्ट कैसे देंगे? ये बच्चा शायद भाग नहीं पाएगा, ये बच्चे का रिक्वायरमेंट अलग है। तुमने बोला, मैंने नहीं बोला, तुमने बोला इक्वल ट्रीटमेंट करनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात समझने के लिए ना एक एक अरसा लग जाता है कि इक्वालिटी का मतलब नेसेसरली इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। ये फोटोग्राफ से कितनी बड़ी बात पता है कि अगर ये सब लोग सेम है, अगर ये सब लोग लाइक है, सेम है, फिर तो तुम सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे सकते हो। लेकिन अगर इनकी नीड अलग अलग है, अगर इनकी नीड अलग अलग है, तो आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। दिस इज नॉट इक्वालिटी। सो लाइक विल बी ट्रीटेड एज लाइक, unlike should not be treated as like। वाला एक बुक जिसको तुम लोगों ने बोला स्कूल लेवल बुक है, वो एक बुक का पहला पेज का पढ़ना भी नहीं स्टार्ट किया, फर्स्ट पिक्चर से दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज इंडियास और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी। समझ में आ रहा है तो यस बोलो। दिस इज डिफरेंट व्हेन टू पीपल और मोर देन टू पीपल और मोर देन टू रेस, रिलीजन, कैस्ट, कम्युनिटी के बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंट और ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। डिफरेंट, इफ टू थिंग्स आर लाइक x is equal to x, then treat them equally, but if x is not equal to y, then don't treat them equally, treat them differently। in other words, अरे अभी और भी है क्या? अरे बहुत कुछ है। in other words, equal treatment, in other words, equal treatment necessarily equality नहीं लेकर आती। equal treatment necessarily equality नहीं लाएगी। इक्वालिटी लाने के लिए पहले मुझे एनालाइज करना पड़ेगा नीड्स, एंड दैट इज व्हाई इक्वल ट्रीटमेंट करने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि इनकी नीड्स सेम है या फिर डिफरेंट है। दिस इज नॉट कॉल्ड एज इक्वालिटी, इट इज डूइंग इक्विटी। इक्वालिटी कोई रोड नहीं है, इक्वालिटी कोई रोड नहीं है, इक्वालिटी कोई करने की चीज नहीं है, इक्वालिटी पहुंचने की चीज है। इक्वालिटी इज दैट एम जहां तक हमें जाना है। तो इक्वालिटी करने के लिए कभी कभी हमको अनइक्वल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अनलाइक जो होंगे उनके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। कैसे एग्जाम्पल दोगे? रिजर्वेशन, अरे हां रिजर्वेशन। दूसरा, स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3।
special reservation or special provisions for scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes of the society. Article 15, subclause 4. Article 16, equal opportunity in public employment. Article 16, ये सब क्या है? Rights reaching equality. Rights reaching equality. ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को. So if you understand how to read NCERT, अगर तुम्हें कोई पढ़ा दे ये वाली बात कि हम जिसको डिफरेंट बोलते हैं, जब हम डिफरेंट बोलते हैं तो हमें डिफरेंस को सेलिब्रेट करना चाहिए. और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब कोई डिफरेंट होता है, इफ दे आर अनलाइक, उनको अलग अलग माहौल में रखो, उनके लिए अलग अलग एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज, या फिर डिसएडवांटेज तो ना करो. तो द पॉइंट हियर इज दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक, अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक. इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने क्या क्वेश्चन किया? क्वेश्चन ये कि अगर, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बड़ा सॉलिड है. अरे आगे तो चलो सर, क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहले पेज पे फंसे हुए. इतने दिन में पूरी क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ लेते. पढ़ते नहीं बेटा, फटाफट पेजेस टर्न कर लेते. ये नो एडवांटेज ऑफ दिस पार्ट. पढ़ो, सब्जेक्ट समझने की कोशिश करो, ऑब्जॉर्व द सब्जेक्ट. आप समझो. अब क्वेश्चन ये कि A इज इक्वल टू A. यार ये बार बार टर्न हो जाता है, नेवर माइंड. तो ये भी घबरा रहा है, सुनो मेरी बात. सो A इज इक्वल टू A. हाँ, तो इनकी ट्रीटमेंट कैसे होनी चाहिए? मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं. ओके, A इज इक्वल टू A, तो ट्रीटमेंट शुड बी इक्वल. ओके, यस, हाँ. बट A इज नॉट इक्वल टू B, तो ट्रीटमेंट शुड नॉट बी इक्वल. इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ नीड. तुम्हारे मुंह से आहा तो निकला ही होगा. हाँ बिल्कुल, समझ में आ गया. यस. तो स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं, स्पेशल स्टेप्स लिए जा सकते हैं. एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल. आगे चलते हैं. अब A इज इक्वल टू A, ट्रीटमेंट शुड बी इक्वल. मेरी बात सुनते जाओ. तो A इज इक्वल टू A, लेकिन तुम इस A को, ये तो इक्वल है, फिर क्या करो? अरे मैं बोला ना, ए को फिर भी तुम स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो. तुम्हारे मुंह से क्या निकला होगा? नो नो, ये गलत है, ये गलत है. ए इज इक्वल टू ए, इनको इक्वल ट्रीटमेंट करनी. ओके, तो क्या कर रहे हो तुम लोग? सर, तो हम लोग इनको प्रिविलेज दे रहे. ओके, इक्वालिटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. मैंने क्या बोला? इक्वालिटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो जरा. अभी प्रीवियस ईयर कहां से देखो? अरे देखो ना यार, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2015 2016 का क्वेश्चन है. इक्वालिटी इज डैश 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4, 4 चॉइसेस, और उनमें से एक चॉइस एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. कहां से दिख रहा है? यहां से. सो द पॉइंट हियर इज यू विल हैव टू अप्रिशिएट कि तुम्हारा एक एमसीक्यू भी हो गया, और अभी तुम क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का पैराग्राफ पढ़ना भी नहीं स्टार्ट करे. अभी तुम एक पिक्चर पे हो. सो द पॉइंट हियर इज यू हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एनसीईआरटी. इसमें फिर वर्ड्स लिखे हुए हैं जो मैंने तुम्हें अभी बताया. अब जब तुम पढ़ोगे ना, तो तुम्हें अचानक सब कुछ ठीक लगने लग जाएगा. सो डिफरेंस एंड प्रेजुडिस, तो यहां पे 2 वर्ड्स लिखे हुए. सो व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस को अप्रिशिएट करना, डिफरेंस को चेरिश करना. यार बड़े लकी है हम लोग. ओके, हमारे पास इतने सारे कल्चर्स है, इतने सारे रिलीजन्स है, इतने सारे लैंग्वेजेस है, हमारे पास डाइवर्सिटी है. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब 2 चॉइसेस हो गए. एक चॉइस ये हो गया कि हमने इस डाइवर्सिटी को इंजॉय किया और उसको चेरिश किया. तो एक बार फिर से बोलो, क्या बोलो सर? अरे बाबा, डाइवर्सिटी को चेरिश करो, इंजॉय करो, कल्चर करो. अच्छा सर, ये तो आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज एफ है. यस, दिस इज द 6th फंडामेंटल ड्यूटी. कहां का टॉपिक? कहां? सो यू आर एबल टू कनेक्ट डाइवर्सिटी वर्ड सुनते ही सीधा फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज एफ, यानी कि द 6th फंडामेंटल ड्यूटी जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने डाला था. ओहो, टू चेरिश द डाइवर्सिटी, चेरिश द डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया.
इसको इंजॉय करना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, क्या कनेक्शन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन, अच्छा लेकिन बहुत सारे लोग इस डाइवर्सिटी को इंजॉय नहीं करते, इस डाइवर्सिटी को क्रिटिसाइज करते, और वो किसी भी तरह से हो गया, जैसे डाइवर्स प्रेजुडिस हो गया, मोर देन रूरल पीपल, विलेजेस डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ। ऐसे होता है क्या? विलेजेस आर सराउंडेड बाय सुपरस्टिशन, और विलेजेस अर्बन पीपल के लिए बोलेंगे फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। अरे हमारे घर में रोज सुबह कैरम खेला जाता है। अच्छा, और मैंने गांव में भी देखा है जहां पर लोगों के पास टाइम नहीं होता, और मैंने लोग शहरों में देखा है जो अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, लेकिन गांव में होता है जहां पे लोगों का ख्याल रखते हैं, स्वच्छता का ख्याल रखते हैं। These are prejudices. So what are these? These are prejudices. Prejudices means आपने जजमेंट कर दी, आपने जज करना स्टार्ट कर दिया, एंड दैट टू इन अ नेगेटिव सेंस। सो आपने ये जज करना स्टार्ट कर दिया कि यार मैं जो हूं मैं ठीक हूं, हम ही हम हैं, हमसे चलती है दुनिया, और तुम इंफीरियर हो। दिस इज कॉल्ड प्रेजुडिस। तो तुमने डाइवर्सिटी इंजॉय करना चाहिए थी, लेकिन इंजॉय करने के बजाय तुम उल्टा करके बैठ गए। क्या करके बैठ गए? तो तुम उसको डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हो। ओके, और उसकी वजह से देश में हार्मनी की प्रॉब्लम होगी। किसकी प्रॉब्लम होगी? हार्मनी की प्रॉब्लम होगी। तुम एक दूसरे में ऐसे नेगेटिव निकालोगे, तुच्छ भाव से देखोगे, तो यूनिटी खत्म हो जाएगी, हार्मनी खत्म हो जाएगी। जो ये देश यूनिटी, क्या खत्म हो जाएगी? हार्मनी खत्म हो जाएगी। और अगर तुमने ऐसा कुछ किया जिससे देश की हार्मनी में प्रॉब्लम हो, तो तुम्हारे ऊपर कितने सारे लॉज है जो कि एप्लीकेबल हो सकते हैं। सेक्शन 153, 153A, 295, 505, कितने सारे, हेट स्पीच, सब कुछ। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू। ओके, एक तो तुम्हें लॉ पता चल गया, दूसरा तुम्हें पता चल गया आर्टिकल 51 कैपिटल A सब क्लॉज E, fifth fundamental duty to promote harmony amongst groups which are religious, etc. This is called as article 51 capital A subclause E. Prejudice मत कॉज करना, हार्मनी मत डिस्टर्ब करना, रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो, डोंट क्रिएट दिस। We are going to punish you under laws of Indian Penal Code, as well as it is your fundamental duty under the fifth fundamental duty. दो पेजेस भी पूरी तरह से मैंने नहीं पढ़े, और मैं तुम्हें कितने सारे ऐसे टॉपिक्स बता चुका हूं जो कि एडवांस पॉलिटी में तुम्हारे काम आएगा। ऐसे पढ़ते हैं एनसीईआरटी, ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी। सो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटिपिज्म क्या है? कि हम अपने मन से बना के बैठ जाते हैं कि यार जो बॉयज होते हैं, ओके, वो स्ट्रांग होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो डेलिकेट होती है, बॉयज होते हैं दे शुड बी हैंडलिंग मशीन्स। अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, ओके, ओल्ड इंग्लिश में आप ऐसा देखेंगे तो लिटरेचर में पढ़ेंगे विमेन एंड मशीन डोंट मिक्स, ये सब गलत होता है। दिस इज कॉल्ड एज स्टीरियोटिपिज्म, और स्टीरियोटिपिज्म से फिर से नेगेटिव एटीट्यूड बनता है, एंड देयर इज अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो हम जब ये बात बोलते हैं कि जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में इक्वालिटी की जरूरत होती है, तो इक्वल पे इक्वल वर्क, हाँ, देना चाहिए। अगर एक वुमेन वर्क कर रही है फॉर 5 आवर्स और एक मैन वर्क कर रहा है फॉर 5 आवर्स, दोनों को सेम, समान पेमेंट होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड इक्वल पे इक्वल वर्क। इससे क्या हो जाएगा सर? स्टीरियोटिपिज्म हटेगा, ओके, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटेगी। सर आर्टिकल 39A B C D E F, ये सारे के सारे किसी ना किसी तरह से जेंडर या फिर एज रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड कर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, सो इक्वल पे इक्वल वर्क, इसी चीज के खिलाफ चल रहा है। ये क्या है सर? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगेन, मैंने ये पूरा थोड़ा ना पढ़ना है, मुझे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता चल जाए, मुझे ये बात पता चल जाए दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव इक्वालिटी, ऑल ऑफ देम कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। You look so different. I'm a person, I feel shy from straining eyes, I want to hide. Okay. यहाँ पे क्या है? People say also that I limp, I lisp, all this and more. Sometimes I feel so sad and sore. Folks make fun, it's nothing new. If you were I, what would you do? So these are very beautiful things. एक तो educated citizen बनो my friends, sensitive citizen बनो,
तुम ना इंडिया के फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, तुम इंडिया के फ्यूचर हो, तुम इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स बनोगे, तुम इंडिया के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनोगे। बहुत दुख होगा कि अगर इंडिया के फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स इन प्रॉब्लम्स को सेंसिटाइज ना हो कि यार सिर्फ ऊपर ऊपर से देश नहीं बन जाएगा सुपर पावर जब तक तुम इन छोटी छोटी चीजों को नहीं देखोगे कि डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी को रोका जाए, सबको समान अवसर मिले। दिस इज व्हेन यू रीड दिस। और तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सिर्फ एकेडमिक इंपॉर्टेंस की चीज है? जब तुम एग्जाम में, इसी एग्जाम में जब तुम आंसर लिखोगे ना माय फ्रेंड, the examiner will be able to appreciate whether what you write is coming out of pure words or you are really understanding what discrimination is, especially अगर आप political science, PSIR या sociology, philosophy ये सब जब तुम ऑप्शनल में जाओगे, you will have to really appreciate all these things. So ये जब सबको समझ में आने लग जाएगा, you will understand this part. तो जो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा था, this is the way boys are, this is the way girls are, ये सब डिस्क्रिमिनेशन का रीजन है। आर्टिकल 15, द स्टेट शैल नॉट कॉज एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, caste, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 ये है। 15 सब क्लॉज 2, देयर no citizen shall be on the grounds of race, religion, caste, sex, place of birth or any of them face any disability, any liability or any restriction. क्या अवॉइड कर रहे हो सर? डिस्क्रिमिनेशन। डिफरेंट हम है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सो 5 ग्राउंड्स एज गिवन इन आर्टिकल 15, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किस चीज को अवॉइड कर रहा है? हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। दिस इज अ प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 15। सो हम जब प्रेजुडिस की बात करें, जब हम स्टीरियोटिपिज्म की बात करें, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन को देख रहे, बढ़ावा करें, हम होने नहीं देंगे। This is what Dr. Ambedkar made sure while he wrote the Fundamental Rights, Article 14 to 15, 16, 17, 18. क्या बोला सर आपने? क्या बोला मैंने? 14, 15, 16, 17, 18? क्या बोला? 17. Yes. Abolition of untouchability. Abolition of untouchability comes under which groups of fundamental rights? सर it comes under, अभी तो बोला आपने, rights to equality, पिछले साल का एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, कहां पर लिखा हुआ है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी व्हिच इज प्रोवाइडेड इज कमिंग अंडर व्हिच ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट्स? राइट्स ऑफ इक्वालिटी। तो देखो कितने सारे एडवांटेजेस है। इजी बुक, इजीली अवेलेबल बुक, इजीली रीडेबल बुक, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स, स्टिल बी एबल टू कनेक्ट टू ऑल द टॉपिक्स, और कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में यहां से आए। एंड एन एडिशनल एडवांटेज कि जब तुम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो और इस तरह से पढ़ते हो, तो यू आर ऑलवेज एबल टू बिकम मोर सेंसिटाइज, यू आर ऑलवेज एबल टू बिकम स्ट्रॉन्गर और मोर कंसर्न सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो यहां पर वर्ड क्या लिखा है? तो ये क्या लिखा है? स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। अब इसके पीछे कैसे पढ़ोगे? इक्वालिटी इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोल रहे हो यार? मतलब कभी इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहे? इक्वालिटी इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। सो मैं सारे के सारे इंडिविजुअल्स को इक्वल रख लेता हूं, बना दिया, सब पहुंच गए, बल्ले बल्ले हो गए, सब इक्वल हो गए। थोड़े टाइम के बाद फिर बायस शुरू हो जाएगा, फिर फ्लक्स शुरू हो जाएगा। मेल एंड फीमेल्स शायद एक दूसरे से अनइक्वल हो जाएंगे, फिर एजुकेटेड अनएजुकेटेड एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, फिर जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, कम प्रॉपर्टी होगी, जो रिच होंगे ज्यादा होंगे, जो अकेडमिकली ज्यादा होंगे, जो फिजिकली ज्यादा। ये हिलता ही जा रहा है प्रोसेस। क्या है यार, ये आराम से नहीं बैठेगा। इक्वालिटी इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर मेरे को जाना पड़ेगा। आप कौन? मैं स्टेट। ओके, मैं फिर जाकर उसको बराबर करूंगा। नहीं यार, काय को डिस्क्रिमिनेट करो? चलो इक्वल इक्वल हो गया, इक्वल इक्वल हो गया, इक्वल, फिर से हिलने लग जाएगा। ओके, ये कीप ऑन हैपनिंग। ह्यूमन बींग्स की आदत है, हम लोग किसी ना किसी बेसिस पर एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते रहेंगे यार, कम से कम डिफरेंट हो जाएंगे, प्रेजुडिस होगा, स्टीरियोटिपिज्म होगा, तो हम लोग करते रहेंगे। और कुछ नहीं होगा तो स्किन कलर पे आ जाएंगे, और कुछ नहीं होगा तो हाइट पे आ जाएंगे, और कुछ नहीं होगा तो लैंग्वेज पे आ जाएंगे, लैंग्वेज नहीं होगा तो रिलीजन पे आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ये चलता ही रहेगा। स्टेट परेशान हो गया। मैंने कहा स्टेट क्या कर रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? बोले मैं जब भी मेहनत करता हूं फिर मैं इक्वालिटी लेकर आता हूं, फिर ये हिलता टिक चुक टिक चुक टिक चुक टिक चुक। ये क्या हो रहा है? अरे काय को दुखी हो रहे हो? लिखा तो है एनसीईआरटी में, यू हैव टू
स्ट्राइव फॉर इक्वालिटी। ये चलता रहेगा, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, लगे रहो। ओके, इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। इक्वालिटी पहुंचने वाली चीज होती है और वो पहुंचते पहुंचते फिर चेंज हो जाती है। सो इट इज समथिंग दैट यू हैव टू कंटिन्यूसली स्ट्राइव फॉर। ये पहुंचोगे, एक बार इक्वल हो जाएगा, फिर कुछ हिल जाएगा, फिर अलग हो जाएगा, फिर अलग हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। ये हमेशा इल्यूसिव रहता है, बट फिर भी तुम्हें लगे रहना पड़ता है। ये कैसे पता चलेगा? सर हमको यहां से पढ़ा जाएगा। तो ये जब पूरा पढ़ोगे ना, तो तुमको फील आएगा, यू विल रियली फील, बड़ा बहुत दुख होगा और शायद गुस्सा भी आए, ओके, कि कैसे यार हमारे इतने फेलो इंडियंस, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स जो दलित्स कहलाए, जो ट्राइब्स कहलाए, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके साथ कितनी डिस्क्रिमिनेशन हुई, कितनी इनइक्वालिटी हुई। तो हम क्या छोड़ देंगे क्या? नो, हम मेहनत कर रहे, वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। रिजर्वेशन, ओके, इज अ स्टेप इन दैट पार्ट कि सोशल जस्टिस हो। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट उसी इरादे से कि नहीं यार, ये हमारे भाई बहन है, इनको इक्वालिटी अचीव करवाई जाए। इनके साथ जो हुआ, इसलिए बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, द आइडिया वॉज टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। क्या फायदा उस देश का सुपर पावर बनने के जहां पर इतने सारे हमारे भाई बहनों के साथ इनइक्वालिटी हो? नहीं होने देंगे। हम मेहनत करेंगे, विल ट्राई एंड अचीव इक्वालिटी, विल ट्राई एंड अचीव लेवल प्लेइंग फील्ड। सो दिस इज, ये आपको कैसे पता चलेगा? कैसे सेंसिटाइज होंगे? सेंसिटाइज तब होंगे जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, एंड देन तुम इस प्रियम्बल के रियल एसेंस को समझ पाओगे। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. Full stop. Preamble. So ये तब समझ में आएगा माय फ्रेंड, जब तुम मेहनत से, शिद्दत से एनसीईआरटीज पढ़ोगे। और पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो नोटिस करो, मैंने प्रीवियस कुछ कितने हैं, 4 3 4 5 पेजेस नहीं किए यार। चैप्टर 2 भी नहीं खत्म हुआ ठीक से, उसमें भी मैंने बहुत सारे नहीं लिखे। सो ये देखो, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ये देखो क्या वर्ड यूज किया हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन। तो डिफरेंट और डिस्क्रिमिनेशन में आप पढ़ो, आप डॉक्टर अंबेडकर को समझने की कोशिश करो। बेटा, हमारा देश बहुत किस्मत वाला था कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा महान प्राणी, द ग्रेट डॉक्टर अंबेडकर, इसी देश में जन्म लिए। उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितना कुछ सीखने को मिलेगा अगर तुम उनकी इन बातों को समझ पाओ। और जब तक आप प्रीएम्बल तक समझने की कोशिश करते हो, तो जब मैं प्लस क्लासेस में पढ़ाता हूं, तो लोग मेरे को बोलते हैं कि सर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जब तक तुम्हारे रोंगटे नहीं खड़े हो गए, सब्जेक्ट तुम एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते। जब तक सब्जेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करोगे, तुम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को ठीक से अप्रोच ही नहीं कर पाओगे। सो व्हाट इज द पॉइंट हियर इज, इससे अच्छा है एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करो। सो इसी को जो मैं कनेक्शन बता रहा था ना बेटा, मैं पिछले जितने सालों से पढ़ा रहा हूं ना, मैं यही वर्ड बोलता हूं, फैक्ट्स के मार्क्स नहीं मिलते, फैक्ट्स के मार्क्स नहीं मिलते, कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स के मार्क्स मिलते। सो व्हेन यू कनेक्ट थिंग्स, सडनली थिंग्स स्टार्ट कमिंग इनटू द पिक्चर। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, पढ़ते पढ़ते जा रहे थे, स्टीरियोटिपिज्म तुम्हें फंडामेंटल ड्यूटी समझ में आ गया, प्रेजुडिस तुमको फंडामेंटल ड्यूटी समझ में आ गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तुम्हें डीपीएस भी समझ में आ गया, जहां पर तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड आ गया वहां पर आर्टिकल 15 16 समझ में आ गया, बाकी सब समझ में आ गया, तो प्रीएम्बल समझ में आ गया, इक्वालिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई, ए इज इक्वल टू ए, लाइक बी ट्रीटेड एज लाइक इज इक्वालिटी, लाइक अनलाइक नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक इज नॉट इक्वालिटी। ये क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो? मैट्रिक्स बना रहे हो। द आइडिया इज यू हैव टू कनेक्ट। सो सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कनेक्ट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट अर्ली। मैं क्या बोल रहा हूं? स्टार्ट अर्ली। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू स्टार्ट अर्ली। इसको देर मत करो। इसीलिए मैंने बहुत सारे कोर्सेस मेरे प्लस क्लासेस में मैं एनसीईआरटी रिलेटेड पढ़ाता हूं, और अभी भी चल रहा है, तो यू आर फ्री टू ज्वाइन देम राइट नाउ। सो मैं उसमें से एडवांस, उस कोर्स का नाम ही है दैट
लर्न फ्रॉम एनसीईआरटी एंड कनेक्टेड टू द एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी, ताकि तुम्हें समझ में आए क्या होता है। आप एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ते, या फिर अगर नहीं पढ़ रहे हो इन द अर्ली स्टेजेस, तो क्या होता है लास्ट में कोर्स की भागम भाग होती है, अरे खत्म करो यार, अब एडवांस पॉलिटी आ गया, एमसीक्यूज की बात हो रही है तुमसे, तब एनसीईआरटी खोली नहीं जाएगी, तब तुम्हें लगेगा यार अब नहीं यार, अब जो हो गया सो हो गया, कि जो हो गया सो हो गया ना, ये तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगा। सो डोंट गेट इनटू दिस एट द लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट स्टेप, एकदम पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या, एनसीईआरटी खोलो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, और वो भी अंडर गाइडेंस। मैं तुम्हें यही राय दूंगा, और तुम्हें इसको, जिसको गलत फहमी में या गलत मतलब निकालना निकाल लो, प्लीज डोंट गो फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन एन अनगाइडेड वे। प्लीज गेट अ गाइड, प्लीज गेट अ मेंटोर, प्लीज गेट अ टीचर, प्लीज गेट स्ट्रक्चर्ड way of understanding. You're welcome to join us on Unacademy, but very very important, get a structure. So ये कैसे हेल्प करेगा, अगर इतना टाइम दिया तो बताओ तो सही से हेल्प क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हो जाएंगे। अब बेसिक्स अब मतलब समझ में आ गया बाबा, अब हमको समझ में आ गया बेसिक्स का क्या मतलब है। ओके, तुम्हें बेसिक समझ में आ गया, इक्वालिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, स्टीरियोटाइपिज्म क्या होता है, प्रेजुडिस क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर दूसरी बात है, इसको समझने के लिए देखा तो बच्चों का कितने इतने इजीली समझाया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्टीरियोटाइपिज्म कहां से होता है, इवन विलेजर्स के मन में, गांव वालों के मन में, शहर वालों के लिए, शहर वालों के मन में, गांव वालों के लिए कितने प्रेजुडिसेस होते हैं। इस सिंपल वर्ड्स में बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझाए गए। ऐसा नहीं है कि ये सब भाग दौड़ हैवी वेट वर्ड्स, नो। हैवी वेट बेटा, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, डिफिकल्ट चीज को डिफिकल्ट बताना कौन सी बड़ी बात है, डिफिकल्ट चीज को सिंपल वर्ड्स में बताना ये जीनियस का खेल है। तो मुझे हजारों कमेंट्स आते हैं okay, कि सर यू मेड पॉलिटी इंटरेस्टिंग, यू मेड पॉलिटी इजी, 99.9% ये आता है। तो क्यों, क्योंकि डिफिकल्ट को डिफिकल्ट बता दिया, कौन सा बड़ा तीर मार दिया। डिफिकल्ट को इजी लैंग्वेज में बता देना, एक पिक्चर को डिस्क्राइब कर देना, ये एनसीईआरटी ने किया है। यू विल बी एबल टू कनेक्ट एडवांस टॉपिक्स, मैट्रिक्स बनेगा। ये वर्ड मैंने बार बार बोल के अब तुम्हारा फायदा हो गया होगा। मैट्रिक्स बनाना सीखो। इफ यू आर नॉट एबल टू मेक मैट्रिक्स, यू आर नेवर गोइंग टू कनेक्ट। फैक्ट्स के मार्क्स नहीं मिलते, इंटरकनेक्शन के मार्क्स मिलेंगे। और अगर तुमने इंटरकनेक्ट कर दिया, विनिंग इज एन ऑटोमेटिक रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस। विनिंग बिकम्स एन ऑटोमेटिक रिजल्ट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप हो जाएगा। सो मेरा काम है तुम्हें समझाना। इफ यू वांट टू फॉलो इट, प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग इट। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू, बट मेक श्योर दैट यू लर्न इन अ पर्टिकुलर वे and crack this exam. So we at Unacademy are bringing you many new batches. Please don't miss this. Please remember my referral code SIDLIVE, SIDLIVE. मेरा रेफरल कोड यूज करो SIDLIVE। और 27 अप्रैल को मेरा नया मिशन 1 ईयर कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, सारे न्यू बैचेस कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। डोंट मिस एनी ऑफ देम। वी एट Unacademy आर रियली ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, एंड हमने अपने आप को बहुत पिछले कुछ सालों में प्रूव कर दिया। वी आर बेस्ट इन क्लास एजुकेटर्स, बेस्ट इन लर्नर रेटिंग, बेस्ट इन टेस्ट रेटिंग। वी गिव यू प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, 1-to-1 mentoring, interview guidance. We give you everything. Make sure that you take advantage of this. Like, share and subscribe this video, and please take a decision now. ये तुम्हारा करियर है, हम तुम्हारा साथ देने आए हैं। You're a wise gang of students. Take a wise decision, but take it now. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.